इतनी दम नहीं है सरकार में, हमारी गाड़ियाँ खड़ गई ना तो जीना आराम हो जाएगा सबका। जो दिल्ली के अंदर हम गाड़ी एंट्री जब करती है, एमसीडी और ग्रीन टैक्स के नाम पे टोल लगे हुए हैं। जो पहले छोटी गाड़ी पे 6 चक्का गाड़ी पे 1300 रुपये एमसीडी, 1300 रुपये ग्रीन टैक्स और 500 रुपये एमसीडी लगता था, 1800 रुपये। सरकार ने वो बढ़ाकर 6 चक्का गाड़ी पे 3500 रुपये कर दिया, 12 चक्का गाड़ी पे 5500 रुपये कर दिया, 14 चक्का गाड़ी पे 6500 कर दिया। सरकार ने डबल कॉस्ट हमारे ऊपर बढ़ा दिया है। तो इसकी एवज में अभी सभी मीटिंग होगी, टोटल जितनी भी यूनियन है 67 यूनियन होगी, सभी ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और उस संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई है 21, 22 और 23 को। कल रात से 12 बजे से सारी गाड़ियां बंद है। सभी ट्रांसपोर्टर साथी बॉर्डरों पर बैठे हैं, कुंडली बॉर्डर पर, इधर मेरठ से लेके दिल्ली तक, इधर करनाल से लेके दिल्ली तक, उधर आपका पूरा द्वारका, कुंडली बॉर्डर, बिजवासन पूरा कवर कर रहे हैं। सभी यूनियंस मिल करके संयुक्त मोर्चा बनाया है और इस हड़ताल को कामयाब कर रहे हैं। 3 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई भी कच्चे माल की भी गाड़ियाँ एंट्री नहीं करने दी जाएगी। AQI के अंदर 11% पे ट्रांसपोर्टर आती है, बाकी 89% कहाँ पर है? बाकी 89% पे दुनिया भर के सिस्टम है, लेकिन सरकार ने आज तक उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरे 11% पे ट्रांसपोर्टर लोग आते हैं पोल्यूशन के अंदर, 11% वालों को आप दबाए जा रहे हो दिन रात। BS6 गाड़ी सरकार ने तो निकाली है, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, IAS अधिकारियों ने BS6 गाड़ी बनाई है कि ये पोल्यूशन नहीं देती गाड़ी, फिर भी आप उस पर डबल टैक्स कर रहे हो। तो फिर ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएंगे? 15-15 लाख रुपए लोगों ने गाड़ी महंगी ली है कि दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री है गाड़ी है, आप उस पर भी टैक्स ले रहे हो। तो इस चीज़ से ट्रांसपोर्टरों की बहुत बड़ी नाराज़गी है सरकार से, और हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है सरकार से कि ट्रांसपोर्टरों पर इतना अत्याचार ना करें। और अभी 21, 22 और 23 3 दिन के लिए हड़ताल है, बाकी 23 तारीख को सभी 67 यूनियनों की संयुक्त मोर्चे के हिसाब से मीटिंग होगी। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि ये स्ट्राइक 3 दिन के लिए चलेगी या इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टर चक्का जाम करेंगे, लगता है लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। हाँ, बिल्कुल नुकसान होगा जी। हमने लगातार नितिन गडकरी जी से भी, सरकार के अन्य AQI के डिपार्टमेंट अलग अलग बना रखे हैं। MCD और ग्रीन टैक्स सरकार ने इस हिसाब से लगा रखा है कि हमारे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर सरकार ने इतने डिपार्टमेंट्स बना दिए, हमने इतने नोटिस डाल दिए सरकार को कि आपने ये 3 महीने के लिए वैसे ही MCD और ग्रीन टैक्स टोल लगाया था दिल्ली के अंदर, आप आज इसको लगातार बना दिया। आपने ये दुकान बना दी, आप 5500 रुपये, 6500 रुपये, 4500 रुपये एक गाड़ी पे दिल्ली एंट्री करने के लिए ले रहे हो। वो गाड़ी वाला कहाँ जाएगा? मान लो कुंडली बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर में और दिल्ली के अंदर एंट्री करने में 5-7-10 किलोमीटर का बालगढ़ में और दिल्ली में फ़र्क है। वही किराया गाड़ी वाले को बालगढ़ में मिलता है, वही दिल्ली में मिलता है। दिल्ली में क्यों जाएगा? तो आप दिल्ली NCR का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस सरकार कर रही है। करनाल के लोग भी, हमारे लोग भी खुश हैं कि हम तो दिल्ली NCR में आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली NCR के इफेक्ट कहाँ जाएंगे? दिल्ली NCR के ट्रांसपोर्टर सारे मर गए बेचारे। अभी इतनी महंगाई के अंदर आप ये मान के चलो, अगर हम दूसरा फील्ड कोई चेंज करेंगे, हमें कोई कामयाब थोड़ा कर देगा दूसरे फील्ड के अंदर। ये तो टैक्स आप टोल टैक्स के अलावा देते हैं जब एंट्री होती है? टोल टैक्स अलग है जी। दिल्ली के अंदर गाड़ी अब एंट्री करती है तो उसका कमर्शियल टोल अलग लगता है, जिसको MCD और ग्रीन टैक्स कहा जाता है। वो हर गाड़ी पे पहले 1500-1800 लगता था, अब वो 5500, 6500, 4500 लग रहा है। 3 दिन का चक्का जाम, 3 दिन का 21, 22 और 23 का 3 दिन का चक्का जाम कर दिया जी पूरी तरह से। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें करनाल से हैं और जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। एक टैक्स जो तमाम कमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं उनको देना पड़ता है। जब आप फरीदाबाद की तरफ से एंटर करते हैं तो आपको नजर आ जाएगा वहाँ पर एक टोल टैक्स है, और उसके अलावा बिल्कुल उसके आगे MCD के लोग खड़े होते हैं और वो ये टैक्स वसूल कर रहे होते हैं। सर, ऐसा ही टैक्स है ये ग्रीन टैक्स, और कितने रुपए का इजाफा जो है इसमें अचानक कर दिया? ये तो डबल से भी ज़्यादा कर दिया, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। आप एक बात बताओ, जब कोई गाड़ी टैक्स भर देती है उसका क्या पोल्यूशन कम हो जाता है? यह पोल्यूशन मारना बंद हो। ये तो सरकार ने कमाई का साधन बना रखा है, जो सरासर गलत है। ट्रांसपोर्टर पहले ही दबे हुए हैं, उनके ऊपर ये धक्के से ये बोझ है, ये हटना चाहिए। क्योंकि पहले लॉकडाउन में काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है, हमारे गाड़ियों की किस्तें टूट गई, फाइनेंसरों ने हमारे को तंग किया। अब कई फाइनेंसर तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लोन क्लियर ही नहीं किए, तो ये पहले ही बहुत मार खा चुके हैं। अब इनके ऊपर थोड़ा तरस खाए सरकार। ये देशभक्त कौम है, ये हर वक्त तैयार खड़ी रहती है सरकार के साथ भी। जब हमारा कोई युद्ध हो या कोई ज़रूरत हो, लॉकडाउन में भी हम माल ढोते रहे। तो कहने का भाव है, ये सरकार ने कमाई का साधन बना रखा है। NGT का बहाना बना के कभी कुछ, कभी मॉडल बंद। अब दिल्ली में कूड़े के कितने ढेर लगे हुए हैं सबको पता है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं है। खाने पीने की चीज़ों में कितनी डुप्लीकेसी, यार बंदा नकली चीज़ें बना के बेच रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं। प्रदूषण के नाम पर आपसे लिया जा रहा है? पोल्यूशन के नाम पे ले रहे हैं, जो कि ज़्यादातर गलत है। कभी ये NCR का बहाना बना के 10 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद कर देते हैं। चासियाँ, खाने पीने की चीज़ों जो हैं, मेरे कहने का भाव ये सरकार ट्रांसपोर्टर विरोधी है। पहले खाने पीने की चीज़ों पर बंद था ये, अब
दोबारा फिर लागू कर दिया इन्होंने टोल दिल्ली वाला जी। बिल्कुल, देखिए जो कमर्शियल गाड़ियां, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, कच्चा माल हो कैसे भी हो, वो लेकर अगर दिल्ली में गाड़ियां प्रवेश करती हैं तो उन पर एमसीडी की तरफ से, दिल्ली नगर निगम की तरफ से एक टैक्स लगाया जाता है। और अब चक्का जाम है 21, 22, 23 की, और किसी भी गाड़ी को यूनियन की तरफ से दिल्ली के अंदर एंटर करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली एमसीडी का नुकसान तो है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान आप समझिए जो तमाम ट्रांसपोर्टर हैं जिनका लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो होने वाला है। और ये एनसीआर क्षेत्र में आने की वजह से है या क्या है, लेकिन फिलहाल जो टैक्स बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर गुस्सा नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं जो तमाम ट्रक है वो आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। आज आपको इस तरीके के जो ट्रक, जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं वो दिल्ली के अंदर एंटर करते हुए नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो नजर आ रही है। फिलहाल करनाल से आप तस्वीर दे रहे हैं और तमाम जो ड्राइवर हैं उन तक तो ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि उनको पता होगा कि ये ग्रीन टैक्स जो है दिल्ली में एंटर करते हुए कैसे उनसे वसूला जाता है। टोल टैक्स जैसे ही आता है उसके पीछे ही आपको नज़र आएगा कि ड्रम लगाकर कुछ लोग खड़े होते हैं जिन्हें दिल्ली नगर निगम द्वारा जो है वहाँ पर खड़ा किया गया है और वो ये टैक्स लेते हैं और उसमें बढ़ोतरी की गई है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि जो ये बढ़ोतरी है वो इतनी ज़्यादा है कि फ़िलहाल जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और उनका कहना है कि अगर वो दिल्ली सीमा तक भी जाते हैं और दिल्ली के अंदर भी जाते हैं तो भी उनको उतना ही किराया मिलता है, लेकिन टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं और फिलहाल आप ज़रूर बताएं कि किस तरीके से जो दिल्ली एमसीडी की तरफ से ये टैक्स लगाया जा रहा है, जिसे ग्रीन टैक्स कहा जा रहा है, उसका विरोध जो है जमकर ट्रांसपोर्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आरती से के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।